तो आज की वीडियो के अंदर हम देखें किस तरीके से आप ये आर्किटेक्चर मॉडल क्रिएट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। और मेरी कोशिश ये होगी कि आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे सकूं। फिर भी कहीं अगर आप फंसते हो या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप चाहते हो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना लूँ या आपको कमेंट के अंदर ही उस सवाल का जवाब दे दूँ, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने डिफ़ॉल्ट हमारा पेज खुल गया है ब्लेंडर के अंदर। मैंने सिलेक्ट ऑल किया और एक्स प्रेस किया, डिलीट। सही है। और मैं ऊपर गया टॉप व्यू के ऊपर। टॉप व्यू में आके मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया और प्लेन ऐड किया। प्लेन ऐड करने के बाद मैंने टैब दबाया, टैब के बाद वर्टिसेस सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर बेवल। अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगता है उतना बेवल करें आप। मैंने इतना किया। इसके बाद यहाँ पे एक वर्टिसेस और ऐड करनी है और इसके जो एजेस है वो आपने सेलेक्ट किए। एस एस आउटपुट हमने इसको एक्सपेंड करना है। जितना आपको ठीक लगे उतना एक्सपेंड करें, लाजमी नहीं है बहुत ज़्यादा करें आप। दोबारा कंट्रोल शिफ्ट बी फॉर बेवल। अपनी मर्जी से आपने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट ऑल किया। आर फॉर रोटेट 45 डिग्री। और उसके बाद हमने ये वर्टिसेस सिलेक्ट किए, एक्सप्रेस किया, डिलीट वर्टिसेस। और हमने जो एज वाले वर्टिसेस है वो दोबारा सिलेक्ट किए और एफ प्रेस किया। ये सिलेक्ट हो गया हमारा। और जी फॉर ग्रैब और एक्स फॉर डायरेक्शन। हमने इसको यहाँ पे रख लिया। इसके बाद अब हम इसको रखते हैं फ्रंट व्यू। आप चाहें तो वन भी प्रेस करेंगे तो फ्रंट व्यू पे आ जाओगे आप। हमारे पास जो हमारा प्लान है वो सिलेक्टेड है। लेफ्ट पे देखें आप, स्पिन टूल सिलेक्ट करना है। अभी ये एक्स डायरेक्शन में सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो इसको हमने ऑर्बिट चेंज करना है और वर्टिकल करना है। तो उसके लिए हम आ गए वाई के अंदर। और ये आप ये देखो, ये हो गया। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे एंगल है वो हमें 90 रखना है। और स्टेप्स को हम, मेरे हिसाब से 8 काफ़ी है, तो मैंने 8 कर दिए। ऑब्जेक्ट किया, ये हो गया। तो आप ये देखो, दोबारा वर्टिसेस पे आए और हमने यहाँ से एक्सरे सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट किया हमने एंड वर्टिसेस और ई जेड। फेस सिलेक्ट किया, वर्टिसेस ऑफ किए और जो उसके एजेस हैं शिफ्ट और कंट्रोल, ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ई प्रेस किया, जेड, ये देखें हमने एक्सट्रूड किया। और एस जेड 0। एस का मतलब स्केल, जेड का मतलब डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम स्केल कर रहे हैं, और 0 मतलब बिल्कुल कोई भी एंगल ना हो, 0 पे करके खत्म करना है हमने। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाती है हमारे पास। ये हो गया। इसके बाद हमने इन दोनों फेसेस को और ये वाला फेस, इसको डिलीट करना है। फेस डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं आया एजेस के अंदर और ऑल्ट दबाया। ऑल्ट दबाने के बाद जो इसकी आउटलाइन है वो सिलेक्ट हो गई। ई और एक्स। ई का मतलब एक्सट्रूड, एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन है। ये हमने एक्सट्रूड कर दिया। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो उसको मैंने जी और जेड, ये इतना काफ़ी है। ऑब्जेक्ट, इसके बाद कंट्रोल ए और उसके बाद अप्लाई ऑल। जो भी हमने डायरेक्शन अभी तक चेंज करी है, यानी रोटेशन, स्केल, जो भी चेंज की थी, वो अब सब कुछ 0 पे आ गया। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जो भी मॉडिफायर वगैरह देंगे तो वो सही से काम कर सकें। तो अब हमने क्या करना है, मिरर मॉडिफायर सिलेक्ट करना है। मिरर मॉडिफायर ये आ गया, देखें। इसके बाद यहाँ पे हमने क्लिपिंग सेलेक्ट कर लेनी है, ताकि जो भी हम करें इसके एज टू एज वो क्लिप हो जाए। इसके बाद हमने एरे सेलेक्ट करना है। एरे का मतलब होता है ये मल्टीपल कॉपीज हमारी क्रिएट कर देगा। मर्ज, और मेरे हिसाब से 10 होंगे। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये अपने हिसाब से होगा। इसके बाद बेंड, सिंपल डिफॉर्म। तो आप ये देखो, हमने ट्विस्ट नहीं करना, हमने बेंड करना है। बेंड करना है हमें 360, यानी हमने पूरा सर्कल क्रिएट करना है। अब हमने इसको डायरेक्शन बतानी है, जेड एक्सिस में हमने रोटेट करना है इसको। अब ये देखो, हमारी ज्योमेट्री तैयार हो गई। राइट क्लिक किया, शिफ्ट ऑटो स्मूथ। अब मेरे हिसाब से ये काफ़ी है, तो मैंने जो भी हमारे मॉडिफायर्स है वो मैंने अप्लाई कर दी। अब
वर्टिसेस, सिलेक्ट ऑल। अब प्रेस करना है एम। एम का मतलब होता है मर्ज बाय डिस्टेंस। तो अभी नीचे देखो, रिमूव 6 वर्टिसेस, और इसको मैं कर देता हूँ 1। सही है। इसके बाद मैंने फिर से टैब दबाया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट एस, ज्योमेट्री। जो भी हमारा ओरिजिन पॉइंट है इस ज्योमेट्री का वो सेंटर हो जाएगा। टॉप व्यू पे आया, टॉप व्यू पे आने के बाद जी और वाई, इसको मैंने सेंटर में सिलेक्ट किया, और 1 दबाएंगे तब भी, या इसको यहाँ से अपना व्यू फ्रेम जो है वो आप चेंज कर सकते हो। जी जेड मैं थोड़ा ऊपर ले गया। इसके बाद हमने वर्टिसेस सिलेक्ट किए, ऊपर हमने आए एक्स्ट्रा मोड के ऊपर, ये मैंने सिलेक्ट किया। ऊपर यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल ओरिजिन्स। इसके बाद ई एस, फिर ई जेड, ताकि जेड डायरेक्शन फिक्स हो जाए हमारा, फिर ई, फिर एस, फिर ई, फिर जेड, फिर ई, फिर एस। इससे आपको जैसा लगता है वैसा आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये देखें, जब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद शिफ्ट ऑर्डर स्मूथ, जो हमने दबाया शिफ्ट ए, फिर से मैंने सर्कल ऐड किया, एस प्रेस किया, जितना आपको सही लगता है उतना आप रखें। टैब वर्टिसेस एफ ई जेड ई एस ई जेड ई एस ई जेड, और ये हमारा काम हो गया पूरा। इसके बाद हमने दोबारा शिफ्ट ए प्रेस करना है, फिर हमने ऐड करना है कॉन को। कॉन के बाद हमने इसका जो डेप्थ है वो हम चाहे तो उतना रहने दें, आपकी मर्जी है। रेडियस बढ़ा देना है, रेडियस बढ़ाया, और जी जी दबा के इसको मैं ऊपर लेकर आया। टैब दबाया, टैब के बाद वर्टिसेस सिलेक्ट किया, जो उसका टॉप पॉइंट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट बी, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जितने भी एक्स्ट्रा जो लूप्स क्रिएट हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये इतना काफी है। फेस सिलेक्ट किया, ई जेड, और ये देखें, ये हमारी जो ज्योमेट्री है पूरी तैयार हो गई है।